हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 का हम फर्स्ट लेसन पढ़ रहे हैं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन ने क्या एटॉमिक थ्योरी दी थी, उसके लिमिटेशंस क्या थे। उसके बाद हम मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी पढ़ रहे थे, उससे कंपेयर कर रहे थे कि मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में किस तरीके से मॉडिफाई किया गया डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी को। तो हमने 4 पॉइंट मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में पढ़ा था। 2 पॉइंट और हैं इंपॉर्टेंट हैं, इसको भी आप लोग जो 4 पॉइंट नोट किए हैं उसी के आगे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एटम ऑफ वन एलिमेंट कैन बी चेंज इनटू एटम ऑफ अदर एलिमेंट। यानी अगर कोई एटम है एक एलिमेंट का, उसको हम दूसरे एलिमेंट के एटम में चेंज कर सकते हैं। जैसे नाइट्रोजन हो गया, एटम ऑफ नाइट्रोजन कैन बी चेंज्ड इनटू एटम ऑफ ऑक्सीजन बाय इंटरेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स के इंटरेक्शन से हम क्या कर सकते हैं? नाइट्रोजन के एटम को ऑक्सीजन के एटम में चेंज कर सकते हैं। ठीक, तो इसको आगे नोट कर लीजिएगा आप लोग। 5th और 6th पॉइंट। 6th पॉइंट क्या है? मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, या फिर मास ऑफ एन एटम कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी लिख सकते हैं। मास ऑफ एन एटम कैन बी चेंज इनटू एनर्जी। कैसे चेंज कर सकते हैं? अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन्स इक्वेशन। आइंस्टाइन का क्या इक्वेशन था? E = mc²। E क्या है? एनर्जी, m मास, c स्पीड ऑफ लाइट। ठीक, तो इससे क्या होता है? हिंस मास ऑफ एन एटम एंड एनर्जी आर इंटरकन्वर्टेबल। तो यहाँ तक 6 पॉइंट हो गए मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में। ठीक, 4 पॉइंट हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, ये दोनों भी आगे आप नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम एवोगाड्रो हाइपोथेसिस पढ़ेंगे। ठीक, तो एवोगाड्रो हाइपोथेसिस पढ़ने से पहले हम बर्जीलियस का हाइपोथेसिस पढ़ेंगे। बर्जीलियस एक साइंटिस्ट थे। 1811 के आसपास बर्जीलियस ने एक हाइपोथेसिस दी है। जब बर्जीलियस गेलुसॉक्स लॉ और डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी को रिलेट कर रहे थे, तो उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन किया और उसको पुट फॉरवर्ड किया। उसी को बर्जीलियस हाइपोथेसिस कहा जाता है। और बर्जीलियस हाइपोथेसिस के बाद हम एवोगाड्रो हाइपोथेसिस पढ़ेंगे। तो देखते हैं हम बर्जीलियस हाइपोथेसिस। (1811) में डाल्टन एटॉमिक थ्योरी और गेलुसॉक्स लॉ को रिलेट कर रहे थे बर्जीलियस। तो इन्होंने जो पाया उसको सबके सामने पुट फॉरवर्ड किया। इन्होंने क्या कहा? इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस। इसको आप लोग नोट करते चलेंगे। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स अंडर सिमिलर टेम्परेचर एंड प्रेशर। यानी अगर कुछ गैसें हैं, कोई भी गैसेस, एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है। ठीक, अगर वॉल्यूम फिक्स है, वॉल्यूम सभी का वॉल्यूम क्या है? सेम है। टेम्परेचर और प्रेशर भी सेम है। तो जितने पार्टिकल्स ऑक्सीजन के होंगे उतने ही एटम्स नाइट्रोजन के होंगे, उतने ही हाइड्रोजन के होंगे। ठीक, मान लो अगर इसमें
6 एटम है, तो 6 एटम ही नाइट्रोजन की भी होंगी और 6 एटम ही हाइड्रोजन की भी होंगी। अगर टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम तीनों क्या है, तीनों का फिक्स है, ठीक, यानी तीनों में कंडीशन क्या है, टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम सेम है, तो गैसेस भले ही डिफरेंट हो बट उसमें जो एटम्स रहेंगे वो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, ठीक। तो इसके लिए बर्जीलियस ने क्या किया, जब इस हाइपोथेसिस को बर्जीलियस ने अप्लाई किया तो उन्होंने क्या पाया, कुछ इसमें फ्रैक्शन आ रहे हैं। बर्जीलियस हाइपोथेसिस को अप्लाई करें, मान लो हाइड्रोजन और क्लोरीन मिल के बन रहा है HCl, ठीक, 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस और 1 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन गैस मिल के क्या बना रहे हैं, 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक गैस, ठीक। तो अगर 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, 1 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन मिलके 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक गैस बना रहे हैं, तो बर्जीलियस के हाइपोथेसिस के मुताबिक इक्वल वॉल्यूम विल कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम। इसके हाइपोथेसिस के मुताबिक इक्वल वॉल्यूम कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम, ठीक। तो H + Cl क्या हो जाएगा, HCl। मान लो अगर यहाँ पे N एटम है तो यहाँ भी N एटम होंगे, तो यहाँ क्या होंगे, जाएंगे 2N एटम। अगर यहाँ पे 1 एटम है और 1 एटम है तो क्या हुए, 2 कंपाउंड एटम। अगर एक एटम हाइड्रोजन का है, एक एटम क्लोरीन का है, तो हाइड्रोक्लोरिक जो बनेगा वो 2 कंपाउंड एटम होंगे, यानी हाफ एटम और हाफ एटम मिलेंगे तो क्या बनेगा, 1 कंपाउंड एटम। बट ये क्या हो रहा है, ये फ्रैक्शन में जा रहा है ना, हाफ क्या है, हाफ फ्रैक्शन में है। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी इसके एग्रीमेंट में नहीं आ रही है क्योंकि ये फ्रैक्शन में आ गया। तो अब इसको सही करने के लिए एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस आया। यही रीज़न था कि बर्जीलियस का हाइपोथेसिस को करेक्ट किया एवोगैड्रो ने। तो अब हम एवोगैड्रो हाइपोथेसिस देखेंगे कि एवोगैड्रो ने क्या कहा। तो एवोगैड्रो हाइपोथेसिस देखेंगे हम। तो एवोगैड्रो ने क्या कहा, मैटर कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप्स ऑफ अल्टीमेट पार्टिकल्स, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। जो भी मैटर होता है उसमें 2 तरह के पार्टिकल होते हैं, एक एटम होता है, दूसरा मॉलिक्यूल होता है। एटम के बारे में भी उन्होंने बताया और मॉलिक्यूल के बारे में बताया। एटम के बारे में उन्होंने क्या कहा, एटम सबसे छोटा पार्टिकल है जिसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, मे और मे नॉट बी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। तो मॉडर्न टाइम में भी ये थ्योरी सही भी पाई गई। एटम जो है, जो नोबल गैसेस हैं उनके एटम्स का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है, वहीं बाकी जो रिएक्टिव होते हैं, रिएक्टिव मेटल्स हुए या नॉन मेटल्स, उनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता। मॉलिक्यूल्स के बारे में इन्होंने बताया कि ये स्मॉलेस्ट पार्ट है किसी भी कंपाउंड का, किसी भी सब्सटेंस का, और इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है, वो भी ट्रू है, ठीक। तो एवोगैड्रो का लॉ क्या था, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे जो मॉलिक्यूल वर्ड है इसको ध्यान देना है हमें। तो इनका भी वही कहना था कि वॉल्यूम अगर सेम हो, मान लो हम 3 जो है राउंड बॉटम फ्लास्क लेते हैं और एक में हम क्लोरीन गैस रखते हैं, एक में हाइड्रोजन गैस रखते हैं और एक में ऑक्सीजन गैस रखते हैं। टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर रखते हैं। तो हम क्या देखते हैं, जितने मॉलिक्यूल्स इसमें होंगे
उतने ही मॉलिक्यूल्स इसमें भी होंगे और उतने ही मॉलिक्यूल्स इसमें भी। ये कहना था एवोगैड्रो का। ठीक, तो एवोगैड्रो के मुताबिक जब देखा गया गेलो-सॉक्स लॉ और भी जो लॉ थे वो इसके एग्रीमेंट में ही आते थे, सब इस पे अप्लाई हो रहे थे। तो हम देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। तो एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस के मुताबिक देखा गया, अगर हम एग्जांपल लेते हैं, अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके H2 वेपर बना रहे हैं तो इसमें क्या हो रहा है, गेलो-सॉक्स लॉ के मुताबिक हम देखते हैं। उसने क्या कहा था, 2 वॉल्यूम 1 वॉल्यूम से मिलके क्या बना रहा है, 2 वॉल्यूम, यानी रेशो क्या हो रहा है 2:1 का। एवोगैड्रोस लॉ देखें, एवोगैड्रो लॉ तो 2n मॉलिक्यूल्स n मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स इसमें हमें काउंट करना है तो क्या बन रहे हैं 2n मॉलिक्यूल्स, तो 2 मॉलिक्यूल 1 मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल फॉर्मेशन हो रहा है, यानी ये लॉ दोनों एक दूसरे के एग्रीमेंट में हैं। वहीं अगर हम HCl गैस ले लें, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, और क्या बना रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक गैस बना रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक गैस। तो इसके मुताबिक क्या होगा, गेलो-सॉक्स लॉ के मुताबिक 1 वॉल्यूम और 1 वॉल्यूम मिलेंगे तो क्या बनाएंगे 2 वॉल्यूम। एवोगैड्रो लॉ के मुताबिक अगर हम देखें तो क्या होगा, 2n मॉलिक्यूल 1n मॉलिक्यूल और यहाँ भी n मॉलिक्यूल, n मॉलिक्यूल और यहाँ भी n मॉलिक्यूल, क्या बना रहे हैं 2n मॉलिक्यूल। तो अगर हाफ लें, अगर हमें 1 मॉलिक्यूल चाहिए 1 मॉलिक्यूल, तो 1 मॉलिक्यूल के लिए क्या चाहिए यहाँ, हाफ मॉलिक्यूल और हाफ मॉलिक्यूल। ठीक, तो हाफ मॉलिक्यूल एग्जिस्ट है। हाफ मॉलिक्यूल का क्या मतलब हुआ, हाइड्रोजन अगर गैस है तो हाइड्रोजन गैस क्या होती है H2 होती है, और H2 का हाफ यानी एक हाइड्रोजन एटम, और Cl2 का हाफ मतलब सिर्फ एक क्लोरीन। तो ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं, ये फ्रैक्शन में नहीं आ रहे हैं। ठीक, इसलिए एवोगैड्रोस जो हाइपोथेसिस है ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के भी एग्रीमेंट में है। यानी क्योंकि उन्होंने किसकी बात की थी, मॉलिक्यूल की बात की थी। अगर वहीं एटम होता तो हाफ एटम नहीं हो सकता, हाफ एटम फ्रैक्शन में जाएगा। बट इसके मुताबिक देखा जाए तो यहाँ पे अगर हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल लिया जाए, हाइड्रोजन का, तो वो क्या होता है H2 होता है। यानी अगर इसका हाफ किया जाएगा H2, यानी 2 हाइड्रोजन होते हैं, इसका हाफ करेंगे तो 1 हाइड्रोजन, हाफ मॉलिक्यूल हाइड्रोजन मतलब क्या हुआ 1 हाइड्रोजन और 1 क्लोरीन। तो इसलिए ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के एग्रीमेंट में है। तो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। और ये जो है हाइपोथेसिस है एवोगैड्रो का, कोई प्रूव्ड थ्योरी नहीं है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स देखेंगे, एटम क्या होते हैं और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। अब हम देखेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, इसका डेफिनेशन क्या होता है, एटम्स और मॉलिक्यूल को समझेंगे। वैसे आपने क्लास 9th 10th में इसको पढ़ा हुआ है। एटम क्या होता है, किसी भी चीज़ को हम ब्रेक करते जाएंगे, अल्टीमेट जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल मिलेगा वही एटम है, यानी वो फर्दर जो है डिविजिबल नहीं है। मॉलिक्यूल क्या होता है, किसी सब्सटेंस का जो सबसे छोटा पार्ट होता है वो क्या होता है, मॉलिक्यूल होता है। तो एटम द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट which may or may not be in dependent existence is called an atom।
एटम जो है इंडिपेंडेंट नहीं पाया जाता मोस्टली, यानी मे और मे नॉट भी। कुछ एटम्स पाए भी जाते हैं, कुछ एलिमेंट्स के नहीं पाए जाते। फॉर एग्जांपल जो नोबल गैसेस हैं, नोबल गैसेस क्या हैं? हीलियम है, आर्गॉन है, नियॉन है, रेडॉन है, जेनॉन है। इनके जो एटम्स हैं वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है, इनका एग्जिस्टेंस इंडिपेंडेंट, ये एग्जिस्ट करते हैं, ठीक। बाकी जो बहुत रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं जैसे क्लोरीन हुआ, हाइड्रोजन हुआ, इनके एटम्स का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता, ठीक। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा सबसे छोटा पार्टिकल किसी भी एलिमेंट का जिसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, यानी अकेले वो पाया भी जाता है, नहीं भी पाया जाता। जैसे नोबल गैसेस के जितने भी एटम्स हैं सबका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है। नेक्स्ट क्या है? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या होता है? द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ पार्टिकल लिखते हैं हम, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस का जो सबसे छोटा पार्ट होता है वो मॉलिक्यूल होता है। कंपाउंड भी हो सकता है, और कंपाउंड विच इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। मॉलिक्यूल का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है ये अकेले पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर हो गया, ठीक। तो मान लेते हैं एक बीकर है, इसमें बहुत से वाटर के पार्टिकल हैं, तो अगर इसके एक मॉलिक्यूल को हम सेपरेट करें तो उसमें भी H2O होगा, सारी प्रॉपर्टी उसकी उसमें उस कंपाउंड की होगी। वाटर क्या है? एक कंपाउंड है। अगर वाटर के कंपाउंड से हम वाटर का एक मॉलिक्यूल लेते हैं जिसका फॉर्मूला क्या है? H2O है, तो उसमें भी सारी प्रॉपर्टी वाटर की ही तरह होंगी, और यही मॉलिक्यूल है, और उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस भी होगा, वो एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक। तो ये दोनों इम्पॉर्टेंट हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होते हैं और हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। तो मॉलिक्यूल्स में होमोएटॉमिक, हेट्रोएटॉमिक क्या होते हैं उसको भी हम देख लेते हैं। होमोएटॉमिक, होमो मतलब क्या होता है? सेम। होमो वर्ड का मतलब होता है सेम, ठीक। तो होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम टाइप ऑफ एटम, सेम टाइप ऑफ एटम, उसे होमोएटॉमिक कहते हैं। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया। तो ये सब कैसे एटम्स हैं? होमोएटॉमिक। इसमें दो एटम हैं, O2 में क्या है? दो एटम ऑक्सीजन के हैं, इसमें दो एटम हाइड्रोजन के हैं, दो एटम क्लोरीन के हैं, बट हैं क्या है? मॉलिक्यूल हैं तीनों, ठीक। O2 क्या है? मॉलिक्यूल है, दो एटम ऑक्सीजन के मिलके एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बना रहे हैं, दो हाइड्रोजन के एटम मिलके हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो ये सब मॉलिक्यूल हैं। और भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे ऑक्सीजन O3 में भी एग्जिस्ट करता है, S8 होता है, ठीक। तो अब इसी में एक टर्म और आता है मोनोएटॉमिक, एटॉमिसिटी जिसे हम कहते हैं, मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ठीक। तो मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? जैसे हीलियम हुआ, ये क्या है? ये भी एक मॉलिक्यूल है, ठीक। नियॉन हुआ, जो नोबल गैसेस हैं ये क्या होती हैं? मोनोएटॉमिक हो सकती हैं, क्योंकि ये अकेले जो है एग्जिस्ट कर सकती हैं। और जो दो में एग्जिस्ट करती हैं उन्हें डाईएटॉमिक कहते हैं। डाईएटॉमिक में क्या हुआ? ऑक्सीजन हुआ, हाइड्रोजन हुआ, क्लोरीन हुआ। ट्राईएटॉमिक होता है,
जैसे O3 क्या है, ट्राई एटॉमिक है। पॉली एटॉमिक S8, सल्फर 8, यानी 8 एटम्स मिले हुए हैं किसके, सल्फर के हैं, तो ये क्या है, ये पॉली एटॉमिक है। टेट्रा एटॉमिक में हम ले सकते हैं, जैसे P4 होता है, फास्फोरस 4, ठीक। तो आई थिंक होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम हेट्रो एटॉमिक देखते हैं, सॉरी यहाँ OA रहेगा, O होमो एटॉमिक है, ठीक। इसके बाद हेट्रो एटॉमिक देखेंगे हम, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। डिफरेंट एलिमेंट्स से मिलकर बने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल H2O, कौन कौन से एटम है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो ये क्या है, हेट्रो एटॉमिक, अलग अलग है। CO2 हो गया, कार्बन है, ऑक्सीजन है। NH3 हो गया, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, तो इन्हें हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। बहुत से एग्जाम्पल हैं इसमें, NaCl हो गया, CH3, COOH हो गया, HCl, H2SO4, सॉरी। तो ये सब क्या है, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा क्या डिफरेंस है होमो एटॉमिक और हेट्रो एटॉमिक। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।